आज एक ऐसे मज़ेदार से लड्डू लेके आई हूँ जो दानेदार होंगे लेकिन इतने इंस्टेंट बनेंगे कम खर्च में और मज़ेदार से ये लड्डू मिठाइयाँ जितनी भी आप खाते हैं ना वो सब भूल जाएंगे। आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी सेहत के लिए भी अच्छे होंगे, हेल्दी बनेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी के इस किचन में आज ये जो बन रही है रेसिपी, इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए सूजी। अच्छा, आपने सूजी ले लेनी है। इसके लिए आपने तकरीबन 2 कप सूजी लेनी है, यानी दो दरमियाने साइज़ के जो आप जो कह सकते हैं बाउल ले लीजिएगा। तो ये आपने 2 कप भर के इसके अंदर ऐड करना है। अच्छा, ग्राम के हिसाब से बताऊँ तो इसके अंदर मैंने 200 ग्राम जो है वो ऐड किए हैं। उसके बाद आपने ये पिसी हुई इलायची जो है वो 1 टीस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है, हरी इलायची का पाउडर। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है दूध। अच्छा, एकदम मत दूध ऐड कर दीजिएगा, ये बहुत सी मिस्टेक करते हैं लोग इसको बनाने में कि ये बहुत ज़्यादा रनी हो जाता है। सो आप जितना मैं क्वांटिटी आज आपको बताती जाऊँगी उस तरह बनाएँगे तो ना ये बहुत ज़्यादा जो है इसका जो बैटर है, जो बनेगा मिक्सचर, वो बहुत ज़्यादा जो है वो रनी नहीं होगा। अच्छा, इसके अंदर मैंने तकरीबन जो है मैंने अभी तक जो है वो आधा कप दूध इस्तेमाल किया है और इसको साथ-साथ चेक करती जाऊँगी। बाइंडिंग आपने चेक करती जानी है कि किस तरह से जो है वो इसे देख सकते हैं अभी बाइंडिंग हो रही है। लेकिन थोड़ा-सा फर्म और होना चाहिए, जैसे मुट्ठी बन जाए ना, बस मुट्ठी बनती जाए तो तभी आपने इसके अंदर दूध डालना बंद करना है। मुझे थोड़ा-सा मिक्सचर में थोड़ा-सा जो है वो कम लग रहा था, तो मैंने तकरीबन जो है 1 से 2 टेबलस्पून और डाला है। यानी आधा कप पहले डाला था और साथ में सिर्फ़ 2 टेबलस्पून इसके ऊपर और डालकर उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स किया। बस इतना सा दूध आपने डालना है, इससे ज़्यादा दूध नहीं डालना है। 2 कप अगर आप ले रहे हैं सूजी, अब देख सकते हैं ना मुट्ठी बन रही है, बस इतना ही डालना है। फिर अच्छे से इसको गूँथ लेंगे, गूँथ लेने के बाद यानी इसको यानी अच्छा सा एक जगह जो इकट्ठा कर लेना है। उसके बाद आपने इसको जी थोड़े से आप पेड़े बना लें। अच्छा, इसके पेड़े जो है अपने हिसाब से जो है मोटे-मोटे आपने पेड़े बनाने हैं, यानी मोटे-मोटे का मतलब ये है कि आपने बड़े साइज़ के पेड़े इसके बना लेने हैं इस तरह से। और इसकी कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है कि आप कहें कि इसको जो है वो आपने जो है वो बिल्कुल परफेक्ट पेड़ा बनाना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपली आप पेड़ा लेंगे, उसको बेलेंगे, मोटा-मोटा बेल लेना है, बारीक बेलेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कि एकदम कड़क हो जाएगी। सूजी है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी सूजी के अंदर आप चीज़ें ऐड कर लें, सूजी एकदम कड़क हो जाती है। सो आपने इसकी मोटी सी एक रोटी बेल लेनी है। इस तरह से रोटी को बेलेंगे, पैन या तवा गरम करेंगे और उस पर इस रोटी को डाल देंगे। अच्छा, इसको ज़्यादा देर जो है वो आपने सेकना नहीं है। जैसे थोड़ा-सा कलर आएगा, ये देख सकते हैं, इसको कलर आ, क्योंकि कच्ची सूजी है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ लो फ्लेम पर आपने पकाना है, हल्की आँच पे। उसके बाद आप इसमें देसी घी ऐड करेंगे। अच्छा, इन लड्डुओं का सारा मिक्सचर जो है वो आपने बनाना है सिर्फ़ और सिर्फ़ देसी घी से। अगर देसी घी ना हो तो आपने इसके अल्टरनेटिव जो है आप जा सकते हैं मक्खन से। मक्खन यानी मक्खन ले सकते हैं, इसकी जगह आप मक्खन ले लीजिएगा और क्वांटिटी जो है वो बस आपको मैं बता दूँगी आखिर में। बस आपने जो है थोड़ा-सा जो इस पे घी लगाना है, देसी देसी घी लगा के एक तरफ से सेकिएगा। अब आप कह रहे होंगे रोटी जो है इसकी थोड़ी-सी टूट जाती है, कुछ भी नहीं। अभी आपने देख सकते हैं इसको बाद में क्या करना है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक परफेक्ट बनाया था। इसी तरह से आप रोटियाँ बनाते जाएँगे, इसी तरह बेल कर उसके बाद आप जो है इस तरह से सेक कर अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक देंगे, अच्छा सा कलर आएगा, ऊपर घी लगाएँगे और उतार लेंगे। इसी तरह से दूसरा भी इसी तरह से मिक्सचर जो है वो इसी तरह से आप जो पेड़ा है उसको बेलेंगे और उसके बाद बेलने के बाद मोटी सी इसकी जी रोटी आपने बेल लेनी है। बेलने के बाद ये थोड़ी-सी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन आपने हल्का-सा जो ये प्रेस करते हुए ईज़िली आप इस तरह से बेल सकते हैं इसको। और शेप की आपने फ़िक्र नहीं करनी है। फिर अब आप जब एंड में देखेंगे तब बताएँगे आपको कि किस तरह से आपने शेप जो है उसकी फ़िक्र क्यों नहीं करनी थी। सो अब आपने इस तरह से बेलने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से बेलती गई मैं, और उसके बाद बेलने के बाद अब आप ये देख सकते हैं रोटी रेडी है। उसको अगेन आपने इसी तरह से करना है, आपने तवा या पैन गरम करना है और उस पे आपने डालना है इसको सेंकना है। दोनों तरफ से अच्छे से सेंकने दीजिएगा। एक तरफ से सेंक की जाए तभी दूसरी तरफ साइड टर्न कर दीजिएगा और उसके बाद दोनों तरफ से जब अच्छे से सिक जाए तभी आपने इस पे लगाना है साइडों पे घी। और इसी तरह सारी की सारी मैंने रेडी कर ली थी और उन पे अच्छे से घी लगाती गई थी और फिर सारी की सारी रेडी कर ली मैंने इस तरह से ये रोटियाँ सूजी वाली। अच्छा, सूजी वाली रोटियाँ तो हो गई रेडी और ये देख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको लेना है तोड़। जी, अब आप इनको तोड़ लेंगे। तो सो आप जो परफेक्ट शेप के लिए या पेड़े के लिए परेशान हो रहे थे ना, उसके लिए आप परेशान नहीं होंगे। बस अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको तोड़ लेना है। तोड़ना इस तरह से तोड़ेंगे तो ईज़ी रहेगा, चॉपर में डाल के जब इसे चॉप करेंगे ना तो फिर ईज़ी रहता है। इसलिए बस अब आपने इसे जो ग्राइंडर में डालना है, ग्राइंड करना है। चॉपर में डाल के मैंने इसे चॉप कर लिया था, ग्राइंडर में भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने जो है अच्छे से इसको थोड़ा-सा जो है मोटा-मोटा रहने दीजिएगा, दाने-दाने नज़र आ रहे हैं ना, बस इतना आपने इसको जी आपने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। गरम-गरम कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अगर यानी थोड़ा-सा गरम हो तब रोटियाँ कर लेंगे तो ईज़िली आपके ग्राइंडर में ग्राइंड हो जाएँगी, नहीं तो कड़क हो गई तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है देसी घी।
पहले जब तलते हुए यानी जब आपने जो रोटी को सेका था उस टाइम सिर्फ थोड़ा-सा घी इस्तेमाल किया था, 2 टेबलस्पून मैंने हार्डली इस्तेमाल किया होगा। लेकिन अब जो इसके अंदर घी जाएगा देसी, वो 4 टेबलस्पून भर के देसी घी के, साथ में आपने किशमिश ऐड करनी है, थोड़ी-सी किशमिश जाएगी इसके अंदर, जितने मर्ज़ी ड्राई फ्रूट्स क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। साथ में जो है बादाम थोड़े-से इस तरह से क्रश किए हुए वो इसके अंदर ऐड कर दिए हैं मैंने। साथ में चीनी जाएगी। अच्छा, चीनी आधा कप मैंने इसके अंदर शामिल की है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो और आप पिसी हुई चीनी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो याद रहे कि इसके अंदर दानेदार चीनी नहीं जाएगी, पिसी हुई चीनी जाएगी। सो आधा कप मैंने इसके अंदर ऐड की है। उसके साथ ही आपने 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर ऐड करना है खुश्क दूध, ठीक है? मिल्क पाउडर ऐड करना है 1 टेबलस्पून। आपने इसके अंदर एक जो खाने का नॉर्मल चम्मच होता है वो दूध इसके अंदर ऐड करेंगे ना, उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है। देख सकते हैं अभी जो है फर्म नहीं हो रहा, बाइंड नहीं हो रहा। सो अब आपने लास्ट में इसके अंदर जो चीज़ ऐड करनी है ना, वो आपने 2 चम्मच भर कर आपने फ्रेश क्रीम इसके अंदर ऐड कर देनी है। टेट्रा पैक वाले भी यूज़ कर सकते हैं और घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि दूध के साथ ऑलरेडी हम इसको पका चुके हैं। सो आपने इसके अंदर सिर्फ मलाई यूज़ करनी है। ये 2 टेबलस्पून इनफ रहेंगे और ये दे सकते हैं मिक्सिंग के बाद ये जैसे अच्छे से बाइंडिंग हो रही है, जब बाइंडिंग होना स्टार्ट हो जाए तभी आपने इसके जी इस तरह से आपने लड्डू बनाना स्टार्ट कर देने। पिनिया बनाएंगे इस तरह से, नॉर्मली जिस तरह से पिनिया बनाई जाती हैं और हाथों को इस तरह से शेक करेंगे तो ईज़िली शेप आ जाती है। जिस तरह से मैं कर रही हूँ इसी तरह से आप भी शेक कीजिएगा तो ईज़िली बन जाएंगे इस तरह से पिनिया, ठीक है? तो ये लड्डू एक तैयार हो गया। फिर इसी तरह से जब भी आप देखेंगे कि आपका जो मिक्सचर में अगर मॉइस्चर कम है, यानी जो अगर आप डालना चाहते हैं और अगर थोड़ी-सी मलाई तो थोड़ी-सी और ऐड कर सकते हैं। मुट्ठी बना के देख लीजिएगा अच्छे से बन रही है, तो इसका मतलब है कि आपके जो है लड्डू बन सकते हैं। इस तरह से बनाते जाएँगे और ये देख सकते हैं परफेक्ट शेप आ गई है, गोल राउंड लड्डू। बस इसको बनाते जाएँगे। इसको आप फ्रिज में महफ़ूज़ कर सकते हैं। इसे 2-3 महीने ईज़िली चला सकते हैं। फ्रिज के बाहर भी रखेंगे, मौसम ठंडा है, ईज़िली जो है वो निकल जाएँगे 2 से 3 महीने। इसको आप जो है वो डेली एक, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इसमें देसी घी का इस्तेमाल है, इसमें मलाई है, दूध है, तो आप इसको डेली एक ही ले सकते हैं। ये आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छे हैं। सर्दियों में सख्त कड़क सर्दी में अगर ये खाएँगे ना तो आपकी सेहत वैसे भी अच्छी रहेगी ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर जो है क्वांटिटी में ऑयली चीज़ें हैं। सो आप जो है सिर्फ एक ही लीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब और इस तरह की मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए अभी लाइक शेयर और चैनल को लाल बटन दबाकर आपने सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मज़ेदार इस रेसिपी को बना सकें। बच्चों को जो आप जो बाहर की चीज़ें खा रहे थे उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप ये बना कर दें, एकदम परफेक्ट दानेदार, पेट भर जाए लेकिन नीयत नहीं। रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।